नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। कल अखबार में यह खबर पड़ी कि नंदन पुस्तिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया और इस खबर को पढ़ने के बाद सहसा ही बचपन की वे यादें याद आ गईं जब ये पुस्तकें जैसे कि नंदन, बालहंस, चंपक आदि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हुआ करती थीं और हमें हमेशा इन पुस्तकों के आने का इंतज़ार रहता था कि कब यह पुस्तकें घर पर आएँ और नई नई कहानियाँ पढ़ने को मिलें। और गर्मियों की छुट्टियों में तो ये पुस्तकें भी कम पड़ जाती थीं। उस समय तो हम बाज़ार में जाकर नई नई कॉमिक्स लाकर पढ़ा करते थे, जैसे चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव। अब तो उनकी कुछ स्मृतियां ही शेष हैं और नंदन के बंद होने ने एक बार फिर से बचपन की उन यादों को ताज़ा कर दिया। उस समय टीवी के नाम पर घर पर सिर्फ एक दूरदर्शन था। गाने देखने हों तो रंगोली या फिर चित्रहार का इंतज़ार करना पड़ता था। पिक्चर देखनी हो तो फ्राइडे रात या सैटरडे रात को मूवी आती थी और संडे को शाम को एक पुरानी पिक्चर आती थी। उस समय के बच्चों के पास मनोरंजन के यही कुछ सीमित साधन थे। तो ऐसे में ये पुस्तिकाएं न सिर्फ हमारा मनोरंजन करती थीं बल्कि ज्ञानवर्धन भी करती थीं और यह कह सकते हैं कि बचपन अधूरा था इन पुस्तकों के बिन उस समय। परंतु बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया। सबसे पहले तो टीवी में अनेक चैनल्स आने लगे। बच्चों के लिए अनेक कार्टून फिल्म्स 24 घंटे उपलब्ध रहने लगीं। जब चाहे मूवीज़ देखो, जब चाहे गाने देखो, अलग अलग चैनल्स। मनोरंजन के साधन जब तेज़ी से बढ़ने लगे तो ये पुस्तकें पीछे छूटने लगीं। और उसके बाद आया इंटरनेट, जिसने कि पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। अब सब लोग दूसरे साधनों से इंटरनेट की ओर शिफ्ट होने लगे और जियो के आने के बाद तो भारत में इंटरनेट की एक क्रांति ही आ गई। तो ऐसे में सब कुछ ही आपके मोबाइल में, आपकी जेब में उपलब्ध है। चाहे आपको मनोरंजन करना हो, चाहे आपको गाने देखने हो, पिक्चर्स देखनी हो, कोई जानकारी हासिल करनी हो, कुछ पढ़ना हो, सब कुछ आपके मोबाइल से ही हो जाता है। ऐसे में पुराने ज़माने की पुस्तिकाओं से लोगों का मोहभंग और तेज़ी से होने लगा और लोग सब कुछ ही मोबाइल में करने लगे। आज 24 घंटे हमारे पास न्यूज़ उपलब्ध है और हम सभी को लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहती है। तो ऐसे में जिस अखबार को पढ़ने में भी पहले घंटों व्यतीत कर दिए जाते थे, उसे हम कुछ ही मिनटों में देख लेते हैं, क्योंकि सारी खबरें तो हमारे पास पहले से ही होती हैं। उस समय पुस्तकें सस्ती हुआ करती थीं और मनोरंजन के अन्य साधन महंगे हुआ करते थे। लेकिन अब समय बदलने के साथ साथ पुस्तकें तो महंगी होती जा रही हैं और इंटरनेट बहुत ही सस्ता हो गया है और यह हर आम आदमी की पहुंच में आ गया है। और आजकल के बच्चों की पसंद भी बदल गई है। वे सब कुछ ही मोबाइल में देखना और पढ़ना पसंद करते हैं और बच्चों के माता पिता भी या तो उन्हें बुक्स लाकर नहीं देते या फिर देते भी हैं तो उन्हें इंग्लिश की महंगी अच्छी बुक्स लाकर देते हैं ताकि उनका अंग्रेजी का स्तर सुधर सके। तो ऐसे में हिंदी की कहानियों की पुस्तकों के पाठकगण दिन पर दिन कम होते चले जा रहे हैं और जो लोग पढ़ते भी हैं वे इसे डिजिटल फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो ऐसे बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जो या तो बंद हो गई या फिर अब सिर्फ डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हैं और लोग उन्हें डिजिटली ही पढ़ लेते हैं। पहले जो ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलता था वह आजकल हमें गूगल से मिलता है। साथ ही साथ पुस्तकें पढ़ने के लिए धैर्य भी चाहिए, रुचि भी चाहिए और समय भी चाहिए। और आजकल की फास्ट जनरेशन के पास इन तीनों ही चीज़ों का अभाव है। खैर, अब इसे सही या फिर गलत के तराजू से तो नहीं तोला जा सकता, क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का एक नियम है। कुछ समय पहले जो स्थान इन पत्रिकाओं का था वह स्थान आज इंटरनेट और मोबाइल ने ले लिया है और हो सकता है भविष्य में इनका स्थान कोई और ऐसी चीज़ ले ले जिसकी कल्पना भी आज हम नहीं कर सकते। नंदन के बंद होने की खबर पढ़कर कुछ पल के लिए कुछ दुख का एहसास हुआ, क्योंकि उसके साथ बचपन की कुछ सुनहरी यादें जुड़ी थीं। फिर यह सोचा कि जिस तरह से मैंने ही सालों से नंदन पत्रिका या अन्य पत्रिकाएं नहीं खरीदी, उसी तरह से दूसरे लोगों ने भी खरीदना बंद कर दिया होगा अपना बचपन बीतने के बाद। तो धीरे धीरे इनके पाठकगण कम होते गए और ऐसे में पत्रिका बंद होनी ही थी। इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में और इसने 56 साल का एक लंबा सफ़र तय किया। लेकिन समय के साथ साथ लोगों की रुचियां बदलीं, तो ऐसे में इसे किसी के लिए भी घाटे में प्रकाशित करते रहना संभव नहीं रह गया और आखिरकार कल इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। खैर, दुनिया में परिवर्तन तो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमेशा से होती आई है और आगे भी हमेशा होती रहेगी। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। तो शायद इसे स्वीकार कर उन मधुर स्मृतियों को संजो कर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना, यही हम सबके लिए इकलौता मार्ग है। धन्यवाद।